आज ना सब बढ़िया नहीं। क्यों बे, क्या हो गया? इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ना, इसलिए बढ़िया नहीं है। पर छोड़ो, आज मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं। एक्चुअली नया नहीं है बट बहुत सारे लोगों ने किया है। तो एक टैग करके चीज़ होती है, TMI टैग, टू मच इन्फॉर्मेशन टैग्स। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सारे इंडियन यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन उड़ाते हैं। मैंने भी पास्ट में किया हुआ है, तो मैंने कहा चलो इस बार थोड़ा बाउंड्री पुश करते हैं, क्योंकि जब सारी वीडियो डिमोनेटाइज हो रही है तो एक और सही। क्या बात। प्लस मैं कल मेंबर ओनली स्ट्रीम कर रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, दिल की बात करते हुए, दिल से बात करते हुए, और एक्चुअली रियल लाइफ इंटरेक्शन थी क्योंकि लोगों के नाम याद हो रहे थे। सो ये फन वीडियो है, लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बट इंटरेस्टिंग जरूर होगी। और मेरे बारे में ऐसी चीजें पता चलेंगी जो कट्टर फॉलो करता है उसे ही पता होगी, वरना नहीं पता होगी। समझ गए? तो अगर तुम ड्रामा के देखने आए हो तो कोई ड्रामा नहीं कर रहा, अगर तुम न्यूज देखना चाहते हो तो मैं कोई न्यूज नहीं कर रहा, अगर तुम ठरक देखने आए हो तो वो दिख जाएगी हल्की सी, क्योंकि मैं अपने बारे में बात करने वाला हूँ। या आई एम फेमस मैन, आई एम फेमस ब्रोस, बिकॉज मैं इन्फ्लुएंसर है। कर लेना इंस्टा पे फॉलो, पकौड़े नहीं करेगा, नहीं करेगा तो तू भी है अमेरिका का दलाल बहनचोद। At what age did you have your first kiss? अगर एक मौका मिले कुछ भी चेंज करने का तुम्हारी पहली किस से। फर्स्ट किस मेरा जो था वो था जब मैं 20 साल का था। बट अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा ना तो मैं वो लड़की चेंज करूंगा जिसके साथ मैंने पहला किस किया। मेरी फर्स्ट किस इंडियन रिहाना के साथ होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली वो किसी रैंडम लड़की के साथ थी जो अपने ऑफिस में बहुत फेमस थी। ये और हाँ, ये कहानी मैंने पहले भी बता रखी है। पाप लगे मुझे। सी आई डोंट लाई मदरफकर्स। पता है मेरी कहानियां इतनी क्रेजी होती है, लोगों को यकीन नहीं होता कि अच्छा ये सच में वो ये बना रहा है। अबे सच में वो ये सब। मेरी कहानी देख, भरोसा उड़ जाएगा साले। देख तो बहुत सिमिलर होगी तेरी कहानी से भी। मैं बोला ना, हम सब सेम है। व्हाट एज डिड यू हैव योर फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस? 23। किसके साथ ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बताऊंगा भी। अच्छा, What is the best compliment you have ever received? भाई तू भाई है मेरा। सही में यार, एक्चुअली मेरे को मतलब अभी तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं मुझे, कई बार जितनी गालियाँ मिलती है उतना प्यार भी मिलता है। बट जब मैं ऑफिस में था ना तब ज़्यादा नहीं मिलता था। बस सबसे ज़्यादा मेरे को मिला हुआ ए तू चतुर की तरह दिखता है। मैं ठीक हूँ उसमें भी। किसी ने तो बोला मैं अभय देओल की तरह दिखता हूँ। मैं कहा हाँ, सिमिलैरिटी तो है। एक तो इतनी बड़ी अंधी लड़की थी मेरे प्यार में है, कहती विनोद खन्ना लगते हो। चुप, छोटी लुल्ली वाली लेस्बियन। मैं एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ज्यादा लेता नहीं, मेरे को वियर्ड लगता है। हाँ, मैं वियर्ड इंसान हूँ थोड़ा सा, तुम्हारी तरह ही हूँ साले, ज्यादा खुश मत हो तू भी। डू यू हेट एनीवन राइट नाउ? आई डोंट हेट पीपल मैन। मेरे को पता है प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं दुनिया इतने डिफरेंट नजरिए से देखता हूँ ना, डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। जैसे तुम एक मूवी का सीन देख रहे हो, सो मैं समझ सकता हूँ कि किसी ने अगर कुछ किया है तो क्यों किया है और क्या चाहिए था उसे उस चीज से। सो हाँ, मुझे गुस्सा आता है, बट एंगर हेट नहीं होता। गुस्सा गुस्सा है जो 4-5 घंटे में शांत हो जाता है मेरा, बट आई कांट हेट पीपल बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड देम। तो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ आई डोंट हेट एनीवन। क्यों किसी से नफरत करनी बेमतलब में यार? वो जो कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है, तुम अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हो। सो डोंट हेट, क्योंकि हेट तुम्हारे खुद के माइंड के लिए अच्छा नहीं हो। वो कहते हैं ना, फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। ट्रू स्टोरी ब्रो। टू योर नॉलेज, हैव यू एवर बीन चीटेड ऑन? एक्चुअली दो बार। अरे पता क्या, मैं एक्चुअली मुझे पता रहता है कि हो रहा है, बट पहली बार नहीं पता था। जब सेकंड टाइम हुआ ना, मैं कर ले फिर जब आएगा सब कुछ सामने ना, तब मैं बोलूंगा जा बे ना जा, तेरा किस्सा खत्म जाओ बे। सी मेरे को जोक वहां पे भी दिखता है। मैं फनी गाय, मैं सैड फनी गाय। वाह लगे मुझे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हैव यू एवर बीन इन अ फिजिकल फाइट? ओह बहुत ज्यादा। अब एक टाइम था जहाँ पे मेरे को बात करना नहीं आता था, मतलब मेरे हाथ ज्यादा बात करते थे। फिर एक टाइम आया जहाँ पे बहुत पिटा मैं गंदा कुत्ते की तरह। तब मेरे को बात करना आ गया कि क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं, वो वाली बात है। सो अभी तो बहुत साल हो गए। वो लास्ट फाइट में जो पिटा ना मैं, बट गैंग बना के पिटा गया था। वैसे अकेले तो अभी भी नहीं डरता किसी से, इसलिए मैं चौड़ में रहता हूँ। बट मैं उस जगह पे हूँ कि हाँ, मैं फाइट इग्नोर कर सकता हूँ और किसी की भी फाइट मैं फिक्स कर सकता हूँ। मैं फिक्सर का काम कर सकता हूँ अब, क्योंकि मेरे को उधर का पास्ट पता है और अब मैं एक नया बंदा हूँ, तो आई नो बोथ दी साइड। सो अभी तो नहीं लड़ता मैं। हाँ, बट अभी मेरे को गुस्सा आता है ना, मतलब अभी घर वालों की लड़ाई होती है ना, तो उसमें मुझे जाना पड़ता है। तो मुझे इतना पता है कि हाँ फट रही है अंदर से, गंदी फटती है मेरी किसी भी लड़ाई में। बट साला मैं प्रिटेंड कर तेरी माँ फाड़ दूंगा मैं। हाँ, माँ का जो भी तू देखेगा ना, तुझे लगा जेन्युइन गुस्सा हूँ, मेरी अंदर गांड लुप होती है। ट्रू स्टोरी ब्रो। अरे वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, वो वाला बात है। इतना चिल्लाओ लड़ाई में, इतना चिल्लाओ कि उसकी गांड फट जाए और खुद ही पीछे हट जाए। बाकी अगर हो गई हाथापाई शुरू
तो फिर क्या ही कर सकते हो, मारो, सेल्फ डिफेंस करना ही करना है, क्या कर सकते हैं। बट अभी मैं लड़ता नहीं, अब बस प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे गुस्सा आ रखा है और मैं दाऊद के साथ कनेक्शन में कोई जान पहचान नहीं, मैं अकेला ही बंदा हूँ, आगे पीछे अपने दम पे हूँ, जो हूँ अपने लिए हूँ और अपने आप से हूँ। सो ये याद रखना, जिंदगी में कभी लड़ना हो ना तो, और तुम्हारी फट रही हो तो कभी दिखने मत देना चेहरे पे की फटी हुई है। प्रिटेंड लाइक योर सनी देओल, ओए काट दूंगा, बाढ़ दूंगा, चीर दूंगा साले। ट्रू स्टोरी ब्रो, अबे काम करता, सही बोल रहा हूँ मैं। हैव यू एवर गिवन और रिसीव्ड अ हिक्की? मेरे को देना नहीं आता एक्चुअली हिक्की देना नहीं आता, मिले में बहुत मिले में मुझे। अबे वीडियो में है साले, वीडियो में दिख रहा है, क्योंकि मैं कूदता इतना हूँ, मैं पूरा कोशिश किया था छुपाने का, बट किसी वीडियो में दिख रहा है वो, क्योंकि वो 10 दिन तक रहा था, पूरी बॉडी पे था मेरे वो। अब तुम सारे ढूंढते रहो कौन सी वीडियो में है, बट एक्चुअली है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन योर टीचर? नेवर 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 नेवर। अर्नब गोस्वामी निकल जाता मेरा। अबे नहीं, मेरी टीचर को 11th में लगता था कि मैं उस पर लाइन मारता हूँ, और मैं एक्चुअली हमेशा से मजाक किया था, तो पता नहीं मैंने उसको कोई वीडियो भेजा जो अभी मुझे सेंस समझ में आता, बट उस टाइम पे नहीं आया था, तो उसको लगा कि मैं लाइन मार रहा हूँ, और फिर आधा घंटा 45 मिनट का लेक्चर सुन लिया और मैं उसको समझाता रहा, मैम मेरे को फनी लगा इसलिए भेजा था मैंने, बट माँ आती नहीं माननी, तो पहले उसने झाड़ा, फिर योगा वाली ने आधा घंटा और समझाया कि तुझे फनी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं सबको फनी लगता है। इंटरेस्टिंग कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा मैं, बट हुआ है ये। बट टीचर पे क्रश नहीं हुआ मुझे कभी, कभी नहीं। हैव यू एवर लाइड टू गेट आउट ऑफ ट्रबल? मैं झूठ नहीं बोलता, और ये सच्चाई है, और ये सच्चाई मेरा सबसे बड़ा झूठ है, वो अलग बात है। बट बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करना कि मैं क्यों बोलता हूँ कि आई डोंट लाई, सो आई नेवर लाई। बट अगेन मैं एक सिचुएशन जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ या कोई और इन्वॉल्व है और मैं फंस रहा हूँ, सो मैं वो सिचुएशन इतने एंगल से देख चुका हूँ ना कि मैं रियलिटी ट्विस्ट कर सकता हूँ। सो मैं झूठ नहीं बोल रहा टेक्निकली, क्योंकि हुआ वही है बस इतने एंगल से देखा है कि मैं अपने आप को इनोसेंट साबित कर सकता है। तो मैं झूठ नहीं बोलता, बट आई कैन ट्विस्ट योर रियलिटी, क्योंकि इन द एंड व्हाट इज रियलिटी, थिंक अबाउट इट। किसी को समझ में नहीं आना नहीं बने हम। अबे साले, हाउ फार हैव यू गॉन टू गेट समथिंग यू डिजायर? ऐसा कुछ डिजायर नहीं है मेरे को, बस अगर मेरे को किसी से प्यार है, आई मीन प्यार है, वो वाला प्यार नहीं जो तुम सोचते हो या सोसाइटी ने जो सोचा। इफ आई बिलीव इन समथिंग और इफ आई लाइक समवन रियली लाइफ, जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई पसंद है और मुझे पता है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, चाहे n नंबर ऑफ रीजंस है, बट 1% प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है कि अगर तुम एफर्ट मारो तो मिल जाएगा। सो वो 1% एफर्ट के लिए मैं बहुत हद तक जा सकता हूँ। मुझे मालूम है कुछ नहीं होगा, बट 1% उम्मीद, होप जो मैं कहता हूँ लाइफ में होनी चाहिए, उस 1% के लिए मैं बहुत सारी क्रेजी चीजें करता हूँ। और सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जो यहाँ पे ना जो मैं फील करता हूँ वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा ही रहा है मेरा बचपन की। मैं जो फील कर रहा हूँ वो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए शब्दों में डालना। अभी मैं कर सकता हूँ, बट वो तुम्हें पता नहीं वो कब हुआ है और मुझे कितना टाइम लगा उसे शब्दों में लाने के लिए, क्योंकि बेसिकली लव इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, एंड वो ही चीज मैं लैक करता हूँ। तो मैं वो हर चीज करता हूँ जो मुझे लगता है उसको खुशियां देती है, बट वही है और वो सामने वाला फील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है प्यार एक इमोशन है, और जस्ट बिकॉज मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता शब्दों में, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो इमोशन नहीं है। तो अगर तुम दिल से किसी के लिए कुछ करते हो ना, सामने वाला फील करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर तुम दिल से करोगे सामने वाला फील करेगा, और वो करते भी है। बट अगेन पता नहीं क्या होता है कि वही मैं शब्दों में बिगड़ जाता हूँ, खो जाता हूँ और फिर तबाह हो जाता है। बट आई थिंक वो मेमोरीज बनाती हैं, क्योंकि वो क्रेजी स्टोरी रहेंगी सुनाने के लिए बाद में, कभी तुम्हें भी सुना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट बहुत अमेजिंग स्टोरी बनती है इस 1% के लिए। हाँ, दर्द बहुत होता है, दुख बहुत होता है, बट अगेन दैट्स लाइफ। बट ऐसा कुछ है नहीं सच, कोई लिमिट नहीं, मैं किस लिमिट तक जा सकता हूँ, बट मैं वो हर एक चीज कर सकता हूँ जो चीज मुझे पसंद है उसको खुश रखने के लिए। वो वाली बात क्या, मुझे जेन्युइनली नहीं मालूम मेरी बातें कितना सेंस बनाती है तुम्हें, बट ये सच्चाई है कि हाँ, इफ आई लाइक समथिंग और मेरे को कोई पसंद है, कोई चीज चाहिए मुझे, या कोई भी मुझे पसंद आता है, तो उसको खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरे को लगता है जिनके लिए भी मैं चीज़ें करी हैं और जो भी करी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हक जताता हूँ मैं उस चीज़ का कि नहीं ठीक है, ये सब मेरी चॉइस है, ये सब मैंने अपनी मर्जी से किया है, किसी ने कुछ नहीं मांगा मुझसे, बट मुझे लगा कि ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो उसको खुशी मिलेगी, तो इसलिए करी। एंड दैट्स व्हाई आई डोंट फील सैड और बैड अबाउट एनीथिंग, क्योंकि इन दी एंड वो एक मेमोरी बन के रह जाएगी लाइफ में, और पूरी लाइफ बस मेमोरीज हैं और कुछ नहीं है, यादों की तस्वीरें। True story, bro. If you could get married to any celebrity, who would it be? देखो पहली चीज इसका मैं सही सा जवाब देता हूँ, मैं सेलिब्रिटी किसी को नहीं मानता, मैं सबको इंसान मानता हूँ।
चाहे कोई कितना बड़ा फेमस आर्टिस्ट आ जाए, मैं वैसे ही बात करूंगा जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे अंदर, क्योंकि ये जो होता है ना हो सर वो मैं कर सकता हूँ, बट आई नो हाउ टू कंट्रोल दैट। और प्लस उनको आदत हो गई, उनको कुछ नया नहीं मिल रहा, बट जब तुम उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह करोगे ना ट्रीट, तो उनको भी अच्छा लगेगा, शायद बुरा लगे, पता नहीं मुझे। तो मैं उनको सेलिब्रिटी का वो स्टेटस देता ही नहीं। मेरे लिए सेलिब्रिटी बहुत कम है लोग, और मैं उसमें ही खुश है। अगर बताना है क्रश के बारे में, मतलब शादी के लिए, तो मेरे को लगता है मेरे को मेच्योरिटी वाले लोग पसंद है, जिनको लाइफ इतना मतलब उन्होंने लाइफ में इतना कुछ देखा होता ना, या नहीं भी देखा होता, बट अराउंड इतना देखा होता है कि वो लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि फन स्टोरी कोई जिंदा निकलता नहीं जिंदगी से। सही बात है। कोबरा सेड करके एक एक्टर है जो कुकू का रोल कर रही थी इसमें सैक्रेड गेम्स में। उसकी पर्सनैलिटी मुझे रियल लाइफ में बहुत सही लगती है। जितने इंटरव्यू मैंने उसके देखे, वो बेवकूफ से बेवकूफ जोक मारेगी और वो अपने आप को सीरियस नहीं लेगी। उसे लगता है वो जीनियस है, जो हो भी सकता है, बट अपने आप को सीरियस नहीं लेना वो बड़ी चीज़ होती है। और प्लस मेरे को लगता है उसका बहुत इमोशनल साइड भी होगा, जहाँ पे वो लोगों को समझ सकते हैं कि ठीक है दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम सबसे कम है। और दूसरी कनीज सुरका करके एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, बेसिकली इम्प्रोवाइजर कॉमेडी में ज़्यादा है वो, बट अगेन उसकी लाइफ एक्सपीरियंस से मुझे लगता है मैं मेरे को मौका मिलेगा मैं कनीज और कोबरा दोनों से मिलना चाहूँगा। शादी वादी तो नहीं बोलता, बट मिलना चाहूँगा जस्ट उनको जानने के लिए। हाँ आई नो मैं डाइवर्ट कर गया, बट ऐसा कुछ है नहीं, अभी मैं उतना रेडी नहीं हूँ, खुद शादी के लिए रेडी नहीं हूँ मैं। मतलब ऐसे नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता, बट कोई ऐसा है जो समझे या मैं जिसको समझूं, क्योंकि व्हाट इज लव इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो अगर ये दो बंदे आपस में समझ रहे हैं तो वो सोसाइटी वाला टैग मेरे को जरूरत नहीं लगती। अगर सामने वाले को चीज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं मेरे को। हाँ तो वो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है दुनिया से। When was the last time you insulted someone? कल रात। अरे मैं बहुत रूड बंदा हूँ यार, मैं बहुत रूड बंदा हूँ। तो मैं कॉमेडियन लगता हूँ मैं रूड भी ऐसे हूँ ना कि मैं फन में रहूंगा, बट अगर तुम बकवास बुलशिट करोगे ना मेरे सामने तो वो मैं हैंडल नहीं कर सकता। आई नो तुम उसका ध्यान रख सकते हो, बट वो चीज मेरे को दिखा रहे हो या बता रहे हो, जब तुम्हें पता ही उसे सॉल्व कैसे करना है, तो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं उससे सुन के क्यों फालतू में अपना टाइम बर्बाद करूं, जब मैं उस टाइम को यूटिलाइज करके खुश हो सकता हूं। क्योंकि मनी इज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन योर लाइफ, फर्स्ट इज योर टाइम। ट्रू स्टोरी ब्रो। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 being the highest, how horny are you? इसका जवाब तुम दो। मुझे मालूम है सारे लिख रहे होंगे 10। भाई साहब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, लड़का लड़की सबसे। अभी तक मैंने ट्रांसजेंडर से करी नहीं, बट अगर कोई चाहेगा मैं बात कर सकता है, क्योंकि अगेन मैं लोगों को लोगों की तरह बात करता हूँ। सो मैं ठरकी जोक मार सकता हूँ, अगर तुम रेडी हो या तुम मार रहे हो, वो तुम शुरू करोगे, उसके बाद मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो जो तुम ऑनलाइन देखते हो ये पर्सोना है, मैं हूं नहीं। सो अगर फिर भी रेट करना है तो मैं मिडल में आ जाऊंगा 5, जो एवरेज होता है। अगर इससे भी नीचे जाऊंगा खड़ा नहीं होता क्या, अबे लवड़ी चुप। इंस्टा पे फॉलो कर, खड़े रहने की फोटो डालता मैं, चल बे। बट मैं उतना हूं नहीं, मैं उतना ज्यादा सोचता नहीं हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि बाकी चीजें हैं मेरे पास हैंडल करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है जहां पे मैं था उस टाइम पे कोई नहीं था समझाने के लिए, और अभी है जहां पे मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। तो ये सब समय के साथ जब होना होगा होता रहेगा। काम पे फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अगर बंदी है मेरी तो फिर अपना अलग चीज है, बंदी के साथ अलग चीज है। बट ऐसे मैं ये नहीं किसी के साथ भी हॉर्न नहीं हो रहा हूँ। मतलब अगर बंदी है तो फिर वो चीज है ना कि 2 बंदों की बात है और 2 बंदों में ही खत्म हो जाएगी वो। ये पर्सनल डिटेल्स कभी बाहर नहीं आने देता मैं। ट्रू स्टोरी ब्रो। और मुझे लगता है लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई बंदा तुम पे ट्रस्ट कर रहा है, जेंडर हटा दो इसमें से, तो तुम दोनों के बीच की बात है और तुम दोनों में होनी चाहिए, तीसरे बंदे को पता नहीं चलनी चाहिए। और इसलिए जो लोग मुझसे बात करते हैं या प्रॉब्लम शेयर करते हैं अपनी, उन्हें पता है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, खत्म, दी एंड। इसके बाहर लीक नहीं होगा। अगर किसी और ने करा, पब्लिक हो गया और ड्रामा चल रहा है, फिर मैं आ जाऊंगा। बट 90% होता है कि मुझे पता रहता है बिहाइंड द सीन क्या हुआ है। हॉर्नी की बात करूँ तो मैं उतना नहीं हूँ। हाँ बट अगर मैं डेट कर रहा हूँ किसी को तो फिर वो मूवमेंट होते हैं, और उसके हिसाब से भी 5 उसमें फिर 5 से 7 के बीच में आ जाता हूँ। ऐसा नहीं कुछ भी करने लग जाता हूँ मैं, बट वो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि उस बंदे के साथ मेरा रिलेशन क्या है। बट ऑन एन एवरेज 5 जो सबके। हाँ मैं पागल नहीं हूँ। पागल साइकोटिक नहीं हूँ मैं। चलो अबे क्वेश्चन रखे हुए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। What is the scariest thing you have ever experienced? Scariest अभी हुआ है यार, रिसेंटली हुआ था जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी सुसाइड वाली। वो एकदम डिफरेंट लेवल पे था। प्लस मैं हेलुसिनेट करता बहुत ज़्यादा, मतलब इतना रेगुलरली नहीं बट मैं करता है। और ये अभी से नहीं है, ये मेरे को लगता है ये 10th से चल रहा है मेरा। तो पब्लिक में कर जाता हूँ कई बार, और इसलिए वो इवन इस घर में चलता है बहुत बार।
इसलिए वो जोक चला रखा है, मेरे रूम में आत्मा है, रूम में आत्मा है, क्योंकि देखा तो मैंने कुछ भी नहीं है, बस महसूस करता हूँ मैं वो चीजें। और कई बार लगता है कि कोई निकला और ये सब जो होता है, बट मुझे पता है कि हाँ मैं हेलुसिनेट भी कर सकता। बट सबसे स्केरियस्ट तो वही था जो अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल के बाहर था और वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, बट हो गया, थैंकफुली हो गया। डिस्गस्टिंग हैबिट यू हैव, ऐसा तो कुछ है नहीं। आई नो तुम अब डिफाइन डिस्गस्टिंग, व्हाट इज डिस्गस्टिंग। मैं रोड पे लड़कियों को देख ताड़ते हुए नहीं चलता, मैं जमीन पे देखते हुए चलता हूँ, लड़कियां छेड़ता नहीं हूँ। सुट्टा और दारू को बोलोगे तो वो बैड बोल सकते हो तुम सोसाइटी नजर में, बट वो मैं उनको काउंट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मैं छोड़ सकता हूँ उसे कभी भी जब मेरा मन करेगा। हाँ, हर अल्कोहलिक यही बोलता है, बट पॉइंट ये है कि मैं जो भी करता हूँ वो सोच समझ के करता हूँ। और आई नो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता हूँ कई बार, बट आई नो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसे, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ था, कुछ नहीं मिल रहा था और मैं बिना किए भी रहा ना, वो वाली बात कह रहा हूँ मैं। और जिनके साथ भी मैंने बात करी है, जो जिनके साथ भी रिलेशनशिप में था, उन सबको पता है कि मैं कब छोड़ूंगा, जो मैंने अभी तक बताया नहीं पब्लिकली, बट जब होगा तब पता चल जाएगा खुद ब खुद। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। व्हाट इज वियर्ड थिंग यू लव? मेकिंग वीडियोस डेली, आई एम ऑब्सेस्ड, आई एम एडिक्टेड। लोग कहते हैं दारू से, इसके लिए ज्यादा एडिक्टेड हूं मैं क्या। मैं जिस दिन वीडियो मिस करता हूँ उस दिन कितनी गालियां देता हूँ ना मैं अपने आप को, तुम सोच भी नहीं सकते। लोग सोचते हैं ना ये ट्रोलर्स और हेटर्स जो आ जाते हैं, होते भी नहीं, छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन, तेरी माँ तेरी बहन, मैं अपने आप को उससे ज्यादा गाली दे देता हूँ यार। इसलिए मैं एडिक्टिव, ये ज्यादा बड़ी एडिक्शन है जो मैं छोड़ दूंगा। अगेन ये भी बोल रहा हूँ, ये भी छोड़ दूंगा जिस दिन मेरा हो गया ना कि हाँ अब डन है, अब मजा नहीं आ रहा, लाइफ में मजा आना चाहिए, मजेदार होगी जिंदगी। तो जिस दिन वो मजा खत्म हो गया उस दिन मैं ये भी छोड़ दूंगा, मेरे को इसमें भी कोई वो नहीं है। बट ये अभी बहुत गंदी एडिक्शन है पिछले 3-3.5 साल से। मेंशन समथिंग दैट इज करेंटली बॉदरिंग यू। लाइफ पाप लगे मुझे। मेंशन समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड सैड। एवरीथिंग मेक्स मी हैप्पी, एवरीथिंग मेक्स मी सैड। और ये आंसर मैंने अपनी योगा टीचर को दिया था 11th में, जब उन्होंने पूछा था तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। मैंने कहा था कि मैम मेरी स्ट्रेंथ है कि अगर मैंने किसी को हाँ कर दी कि कुछ चीज़ करने के लिए, तो फिर मैं अपना सब कुछ तबाह करने लगता हूँ उसकी मदद करने के लिए। तो मैम ने कहा ये अच्छी चीज़ है। मैंने कहा था, और फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। मैं कहा मैम अगर मैं किसी को हाँ कर दूँ तो मैं अपना सब कुछ करना लगता हूँ उस चीज़ को करने के लिए, और ये मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। तो मेरी स्ट्रेंथ ही मेरी वीकनेस और मेरी वीकनेस ही मेरी स्ट्रेंथ है, जो मुझे बहुत पहले से पता है। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, तो अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ फिर मैं बहुत एफर्ट मारता हूँ, मैं पागल होने लगता हूँ। व्हाट वाज योर लास्ट टेक्स्ट यू सेंट? मेरे मैनेजर का था, वो कुछ बिजनेस डील के बारे में बात कर, नहीं रोहित सदवानी का मैसेज था, कल रात को आया था, बट कल रात को मैं लाइव कर रहा था, फिर मैं ध्यान से निकल गया था। सो रोहित का आखिरी मैसेज था मेरे पास कि और भाई कैसे हो? तो मैंने कहा बढ़िया, बताओ कैसे हो भाई जी? तो ये आखिरी मैसेज था मेरा। हैव यू एवर हैड अ प्रेगनेंसी स्केयर? अभी मैं प्रेग्नेंट हो नहीं सकता, बट हाँ ये डर आया था। आया हुआ है। किसके साथ मत पूछना तुम्हें पता है मेरी कहानी देखोगे तो वाह लगे मुझे। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स लाइक? यार मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बहुत कूल है, हमेशा से मैं बोलता हूँ, मेरी कहानी में भी देखो मैंने यही बोला, बहुत कूल है। बट एक पर्दा रहता है सोसाइटी का क्योंकि वो ये ना संस्कार। तो मैं तो पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ, सोसाइटी की समझ चुका हूँ, उसके बाद मैं हो गया ऐसा, तो फिर ये समझाना उनके लिए बहुत मुश्किल था उनको। बट आई थिंक वो समझते हैं सारी चीज़ें, बट अगेन उनको पता है मेरे बारे में सब कुछ, फिर भी एक पर्दा है, तो वो कर्टेन हमेशा रहेगा। सो उनको पता रहता है अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ तो किसके साथ हूँ, क्या हुआ, सब पता रहता है उनको। तो मैं छुपाता भी नहीं, बट मैं सब कुछ दिखा भी नहीं सकता उनको। वही कहता हूँ ना, दो लोगों की बातें दो लोगों में होनी चाहिए, उनका बस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बाकियों को कि हाँ ये चीज़ है, खत्म बात। बट क्या बात है वो नहीं पता होनी चाहिए, कुछ बात है ये पता होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सो अभी भी हम लोग मतलब दोस्त कह सकते हैं, बट ऐसा समझ लो जैसे बड़े भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता होता है कि तुम्हारे बड़े भाई के साथ तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, मतलब एक लिमिट तक। अगर तुम मिडिल क्लास, मैं सबका नहीं बोल रहा, बट अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो या लो मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर सकते, या ब्रदर के साथ। तो मेरा वही रिलेशन है, जैसा मेरा भाई के साथ है वैसे मेरे मॉम डैड के साथ है। बहन से मेरी ज़्यादा बातें होती नहीं क्योंकि वो इरिटेटिंग है वो। अबे उसको कुछ ना बोलूं समझ जाती हो, उससे दूर रहने में मेरी भलाई होती है। आप लगे मुझे। तो मेरा पूरा फैमिली मैटर जो है, पर्सनल जो है, मतलब बाहर क्या उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी विदन जो भाई बहन और मम्मी पापा है उनमें बहुत अच्छे अंडरस्टैंड। व्हेन इज योर बर्थडे? इसका जवाब तो तुम ही दोगे। और अगर नहीं पता ना, 18 जुलाई कर रहे हैं हम लोग लाइव स्ट्रीम, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कब है बर्थडे।
Just tell me, bro. So अगर तुम्हें genuinely कोई आइडिया नहीं है, 18 तारीख 11 बजे लाइव स्ट्रीम शुरू होगी यहाँ पे और 1-1.5 घंटा चलेगी लाइव स्ट्रीम और क्या हंगामा मचेगा ना, और पार्टी क्या होती है अकेले, वो मैं दिखाऊंगा तुम्हें तुम्हारे साथ। So let me know तुम्हें ये कैसा लगा एपिसोड, कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करी, तुम्हें मेरे बारे में ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और अगर बोर हुए तो सॉरी, कल आ जाना, कल कुछ इंटरेस्टिंग कर लेंगे। बाकी अगर एंजॉय किया तो लाइक कर देना, लेट मी नो कि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंटल टॉपिक उठाऊं कि नहीं उठाऊं। मैं बता रहा हूँ छोड़ दूंगा ऐसी चीज़ें करना, मैं बाद में रोना मत ये लाइक कर, कम से कम 25,000 लाइक तो बनते हैं, 25,000 है, मैंने झूठ नहीं यार, कर देना खुद नो, अब तो कर दे। लाइक फॉलो कर, चल लाइक छोड़, फॉलो कर इंस्टाग्राम पे, 37 के हो गए, 40 के करने की नहीं करने मित्रों, नहीं तो निकल पकोड़े, पहली फुर्सत में निकल। और मैं मिलता हूं तुमसे कल और कुछ लोगों से मेंबर्स ओनली स्ट्रीम अपने सेकंड चैनल पे, तब तक के लिए पीस आउट। जा बहना जा, तेरा किस्सा खत्म, जा बहना जा, तेरा किस्सा। क्या आज भी ज्ञान चाहिए? पूरी वीडियो ज्ञान से भरी हुई थी मेरे भाई, पूरी वीडियो वापस देख।